नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हमने ओ की मात्रा और औ की मात्रा पढ़ा था और हमने क्लास वर्क भी लिखा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार। हम देखेंगे अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, यह है अनुस्वार। हम बोलते हैं ना ओके, अह। ठीक है, तो अनुस्वार अनुस्वार का प्रयोग कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे हम लिखते हैं बंदर। यहाँ पर देखिए पिक्चर में बंदर है। ठीक है, बंदर लिखते हैं तो की मात्रा हम लिखते हैं। ठीक है, बंदर। ठीक है, तो ये देखिए हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। पंख, की मात्रा ख और प अनुस्वार ख, पंख। ठीक है, तो अनुस्वार किसमें दिया गया है? प अनुस्वार ख, पंख। ठीक है, उसी तरह ये है हंस। ह की मात्रा और ह अनुस्वार स, हंस। नेक्स्ट बंदर, ब की मात्रा द र, बंदर। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? पंखा, प अनुस्वार और की मात्रा ख, की मात्रा पंखा। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? पंख। पंख क्या है? फेदर। उसके बाद हंस, ह की मात्रा और अनुस्वार स, हंस। ठीक है, उसके बाद यह है डक। उसके बाद बंदर, ब की मात्रा द र, बंदर। बंदर क्या है? मंकी और पंखा, प की मात्रा ख, की मात्रा पंखा। ठीक है, तो हम अनुस्वार और इसे कहते हैं की मात्रा। ठीक है, ये अनुस्वार है और हम इसे कहते हैं की मात्रा। ठीक है, तो बच्चों ये एक कविता है, ये भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर की मात्रा लगाकर बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्दों को भी हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चंदू की पतंग, चंदू की पतंग। ठीक है, ये देखिए चंदू, ये कौन है? चंदू। और ये क्या है? पतंग, काइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये की मात्रा चंदू, च की मात्रा दिया गया है। उसके बाद पतंग, प की मात्रा ग, पतंग। ठीक है, चंदू लाया एक पतंग। पहला लाइन है, चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग। पतंग कैसे उड़ता है बच्चों? हवा में उड़ता है। करेक्ट, तो चंदू का पतंग उड़ती जाती हवा के संग।
उसके बाद थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। पतंग का रंग क्या है यहाँ पर? कौन सी रंग का पतंग है बच्चों? बोलिए। लाल जो कि रेड, और पीला जो कि येलो, ठीक है, और हरा, हरा क्या है? ग्रीन, ठीक है। तो आप पतंग का रंग देखिए, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग। और पतंग कैसे उड़ रहा है आप देखिए, एक डोर है, ठीक है, तो वो सदा डोर के संग उड़ता है, ठीक है, डोर के संग उड़ती है। नेक्स्ट, जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता। तो जो चंदू जब भी पेंच लगाता है तो नंदू की पतंग को काट के गिरा देता है, ठीक है। चंदू नंदू की पतंग को काट के गिरा देता है। लोग देखकर रह जाते दंग, ऐसी अजब चंदू की पतंग। तो चंदू की पतंग बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अजब है, जो कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। दंग मतलब वो हैरान रह जाते हैं। दंग मतलब क्या है? हैरान, ठीक है। तो चंदू की पतंग देखकर लोग दंग रह जाते हैं, ठीक है। तो हम और एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आया बच्चों? और यहाँ पर हम अंक की मात्रा जो है वो भी हम देखेंगे। चंदू लाया एक पतंग, चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, हरे पीले लाल है रंग, उड़ती सदा डोर के संग, ठीक है। तो पतंग कैसे उड़ती है? डोर के संग, ठीक है। ये देखिए चंदू, च अंग की मात्रा, द ऊ की मात्रा, चंदू ये है अंग की मात्रा। उसके बाद पतंग, यहाँ पर है अंग की मात्रा। उसके बाद संग, नेक्स्ट है, नेक्स्ट रंग, संग, ये सब अंग की मात्रा वाले शब्द हैं, ठीक है। चंदू, पतंग, संग, रंग, है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता। तो सभी बच्चे यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन चंदू का पतंग बहुत ही खास था। जब भी चंदू पेंच लड़ाता, पतंग नंदू की काट गिराता, ठीक है, नंदू की पतंग काट के गिरा देता। लोग देखकर रह जाते दंग, ऐसी अजब नंदू की पतंग। तो लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, ऐसी है चंदू की पतंग। यहाँ पर अंक की मात्रा वाले शब्द हम थोड़ा देखेंगे। चंदू, पेंच, पतंग, नंदू, दंग, चंदू, पतंग, ये सब अंक की मात्रा वाले शब्द हैं। तो समझ में आया बच्चों? हम अंक की मात्रा यानी अनुस्वर कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं? जैसे क अंक की मात्रा कंग, ख अंक की मात्रा खंग, ग अंक की मात्रा गंग, हम ऐसे उच्चारण करते हैं। तो हमने बहुत सारे शब्दों को पढ़ा। क्या आपको समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो हम और एक बार देखेंगे हमने क्या पढ़ा था अंक की मात्रा में। पंख, हंस, बंदर,
पंखा, ओके, पंख, हंस, बंदर, पंखा, ये शब्दों को पढ़ा था और आपको ये कविता समझ में आया। चंदू की पतंग आपको समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए, रंगीन वर्णों पर अनुस्वार लगाइए। रंगीन वर्णों पर अनुस्वार लगाइए। रंगीन यानी लाल कलर का है यहाँ पर, तो लाल कलर का जो भी अक्षर दिया गया है उस पर हम अनुस्वार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे, ठीक है, और अंक की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। पहला वाला देखिए, यहाँ पर किया गया है अंक। उसके बाद नेक्स्ट दंग, द अंक की मात्रा ग हो गया दंग। नेक्स्ट मंदिर, म अंक की मात्रा द, ई की मात्रा र, ठीक है। नेक्स्ट पंख, तो प रंगीन वर्ण है, यहाँ पर हम अंक की मात्रा लगाएंगे पंख, ठीक है, फेदर। नेक्स्ट संग, ओके, स अंक की मात्रा ग, संग। नेक्स्ट अंकुर, ठीक है, अ अंक की मात्रा क, उ की मात्रा र। नेक्स्ट अंगीठी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बंगाल, नेक्स्ट है बंगाल। उसके बाद मंगलवार, ठीक है, म ये रंगीन वर्ण है, यहाँ पर हम अंक की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट संतरा, ऑरेंज, संतरा, स अंक की मात्रा त, र आ की मात्रा संतरा, ठीक है। संदीप ये एक नाम है, स अंक की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी, ह अंक की मात्रा, ओके, और उसमें ई की मात्रा द, ई की मात्रा हिंदी। गंगा, गंगा क्या है? एक नदी है, ग अंक की मात्रा ग, आ की मात्रा गंगा। नेक्स्ट पतंग, ठीक है, पतंग, उसके बाद दंगल, ठीक है, पतंग दंगल, ठीक है बच्चों, हो गया, ओके। तो दंग मतलब क्या है? दंग मतलब हैरान, ठीक है, दंग मतलब हैरान। मंदिर क्या है? टेम्पल। पंख, फेदर, संग, ओके, मीन्स संग। अंकुर, अंगीठी, ये है अंगीठी। उसके बाद बंगाल, ओके। नेक्स्ट मंगलवार, ये डेज ऑफ द वीक है, वन ऑफ द डे मंगलवार। नेक्स्ट संतरा, ऑरेंज, संदीप एक नाम है। हिंदी, नेक्स्ट गंगा, गंगा नदी, और पतंग, काइट, ठीक है। दंगल यानी एक युद्ध, दंगल। तो बच्चों आप अभी सप्ताह के दिनों को पूरे कीजिए, ठीक है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और वो क्या क्या है, क्या आपको पता है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ओके। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है और कुछ ऑप्शंस में है जो कि लिखा नहीं गया है, वो आपको लिखना है। तो आप देखिए, सोमवार, उसके बाद मंगलवार जो कि अंक की मात्रा है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सप्ताह के 7 दिन है, आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट ये है चंद्रबिंदु,
क्या है? चंद्रबिंदु। ठीक है, तो चंद्रबिंदु हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये देखिए, माँ, हम जो माँ बोलते हैं ऐसे उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए म चंद्रबिंदु। ठीक है, म आ की मात्रा चंद्रबिंदु, माँ मदर। उसके बाद गांव, ग आ की मात्रा चंद्रबिंदु, व गांव। ठीक है, उसके बाद आंख, आ चंद्रबिंदु, ख आंख। ठीक है, आइज। और चांद, जो कि आपको बहुत प्यारा है, च आ की मात्रा चंद्रबिंदु, द चांद। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको समझ में आया बच्चों? माँ, गांव, आंख, चांद। चंद्रबिंदु कैसे लिखते हैं? ये ऐसे करके। ठीक है, ये है चंद्रबिंदु। और ये वर्णों के ऊपर लिखते हैं, जो अनुस्वार चंद्रबिंदु हम वर्णों के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? माँ, गांव, आंख, चांद। बच्चों, अभी हम सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कुछ शब्दों में अनुस्वार लगाकर लिखा था, वैसे ही इन शब्दों में हम चंद्रबिंदु लगाएंगे। ठीक है, सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाइए। ठीक है, तो पहला वाला किया गया है, आप देखिए, कांच, क आ की मात्रा चंद्रबिंदु, च कांच। ठीक है, और चंद्रबिंदु सही स्थान पर हमें लिखना है। जैसे ये देखिए, जो चंद्रबिंदु यहाँ पर लिखा गया है वो मीन्स आ की मात्रा ठीक उसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, छटाई, छटाई ये हम लिखेंगे छटाई, तो ठीक छ के ऊपर हम चंद्रबिंदु लिखेंगे। ठीक है, छटाई। उसके बाद गांठ, तो ये हो जाएगा गांठ, ग आ की मात्रा और ठीक आ की मात्रा के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगाएंगे। ठीक है, गांठ। उसके बाद कांटा, ये हो जाएगा कांटा। ठीक है, तो ठीक जो आ की मात्रा है उसके ऊपर हम चंद्रबिंदु लगाएंगे। क आ की मात्रा चंद्रबिंदु, ट आ की मात्रा कांटा। ठीक है, उसके बाद भौरा, भ के ऊपर हम चंद्रबिंदु लिखेंगे, भौरा। नेक्स्ट जंचना, ज के ऊपर हम चंद्रबिंदु लिखेंगे, जंचना। ठीक है, उसके बाद ये तालियाँ, तो ये हो जाएगा तालियाँ। य आ की मात्रा जो है, आ की मात्रा के ऊपर हम चंद्रबिंदु लिखेंगे। ठीक है, तालियाँ। उसके बाद मांगना, म आ की मात्रा और आ की मात्रा के ऊपर हम चंद्रबिंदु लिखेंगे, ग न आ की मात्रा, हो गया मांगना। ठीक है, उसके बाद सूंड, स चंद्रबिंदु, ऊ की मात्रा ड, सूंड। ठीक है, उसके बाद दांत, द आ की मात्रा चंद्रबिंदु, त हो गया दांत। ठीक है, छंटाई, गांठ, कांटा, भौरा, जंचना, तालियाँ, मांगना, सूंड, दांत। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए और सही शब्द पर टिक लगाइए। तो आप ये बोलकर देखिए, जो सही है, 3 ऑप्शंस है, जो सही ऑप्शन है वहाँ पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है,
ऊंट, ऊंट, ऊंट और ऊंट। तो यहाँ पर ये देखिए जो पहला वाला है ये चंद्र बिंदु सही स्थान पर नहीं है, तो यहाँ पर हम टिक नहीं लगाएंगे। जो सेकंड है वो देखिए ऊंट, ये चंद्र बिंदु बिल्कुल सही स्थान पर है, ऊ के ऊपर है, तो ये करेक्ट है, हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट छाव, छाव, छाव। तो देखिए हमने बोला था आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु रहता है, तो पहला वाला सही है, छाव। ठीक है। कुआं, 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 ये पहला वाला देखिए चंद्र बिंदु सही स्थान पर नहीं है। नेक्स्ट ये भी आ की मात्रा के ऊपर नहीं है, अगर आ की मात्रा है शब्द में तो चंद्र बिंदु आ की मात्रा के ऊपर रहता है, तो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये सही है, कुआं। ठीक है। हंसना, 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 ये सही है, हंसना। ठीक है। तो बच्चों आपको चंद्र बिंदु समझ में आया? ओके, अभी हम देखेंगे अह की ध्वनि और अह की मात्रा। ठीक है। अह की ध्वनि, तो जैसे हम बोलते हैं क, हम अगर यहाँ पर लिखेंगे अह तो हो जाएगा कह। ख, अह की मात्रा खह। ग, अह की मात्रा गह। ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं। तो अह की ध्वनि हम अभी देखेंगे। हमने पहले अम की मात्रा जो कि अनुस्वर और चंद्रबिंदु, ये दोनों को पढ़ा। अभी आप देखिए अह की ध्वनि। ठीक है। तो अह की ध्वनि जानने के लिए हम ये पढ़ेंगे, कुछ वाक्य दिया गया है, हम ये पढ़कर जानेंगे। अजय और आंचल। ठीक है। अजय और आंचल। अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में गए। ये देखिए, ये अजय आंचल, तो दोनों चलकर जंगल में गए। ठीक है। जंगल का मतलब क्या है? फॉरेस्ट। और प्रातः, प्रातः का मतलब है सुबह, मॉर्निंग। ठीक है। अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में गए। ठीक है। वो दोनों फॉरेस्ट गए, जंगल में गए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है आंचल, इसका नाम है आंचल। तो यहाँ पर चंद्रबिंदु लिखा गया है, आ चंद्रबिंदु। ठीक है। आंचल। उसके बाद चलकर जंगल में गए, तो जंगल ज अम की मात्रा। ओके। और अनुस्वर। तो जंगल, यहाँ पर देखिए हम अनुस्वर और चंद्रबिंदु, और यहाँ पर है विसर्ग, और यहाँ पर ये क्या है? अह की मात्रा। ठीक है। तो तीनों मात्राओं को देखिए, अनुस्वर, यहाँ पर है चंद्रबिंदु, और ये अह की मात्रा। ठीक है। उन दोनों को भूख लगी, अतः उन्होंने भोजन किया। तो क्या हुआ? उन दोनों को भूख लगी, तो उन दोनों ने भोजन किया। अतः, अतः का मतलब है इसलिए। अतः का मतलब क्या है? इसलिए। तो भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने भोजन किया। ठीक है। उन्होंने खाना खाया। वे पुनः चलने लगे। पुनः का मतलब है फिर से, दोबारा। तो वे पुनः चलने लगे। अतः अपने गांव में पहुँचे। ठीक है। तो एट लास्ट उन्होंने अपने गांव में पहुँच गए। अतः, एट लास्ट। ठीक है।
अपने गांव में पहुंच गए। शनै शनै अंधेरा हो गया। शनै शनै का मतलब है धीरे धीरे। शनै शनै का मतलब धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अंधेरा हो गया। वे आराम से सो गए। वे आराम से सो गए। ठीक है बच्चों, अभी हम जो अह की मात्रा है हम वहाँ पर टिक लगाएं, गोला लगाएंगे प्रातः। ये है अह की मात्रा। प्रातः, अतः, पुनः, शनै शनै, अततः। ठीक है, तो ये सब है अह की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए हम ये शब्दों का मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। प्रातः, प्रातः का मतलब है सुबह। ठीक है, मॉर्निंग, सुबह। अतः, अतः मतलब इसलिए। अतः का मतलब है इसलिए। उसके बाद पुनः, पुनः का मतलब क्या है? पुनः का मतलब है दोबारा। ठीक है, पुनः का मतलब है दोबारा। अततः इसका मतलब है आखिर में। शनै शनै, शनै शनै का मतलब है धीरे धीरे। ठीक है, शनै शनै धीरे धीरे। तो प्रातः सुबह और मॉर्निंग। अतः इसलिए, सो दैट। पुनः, पुनः का मतलब है दोबारा। ठीक है, अगेन। अततः आखिर में, एट लास्ट। ठीक है, शनै शनै, शनै शनै का मतलब है धीरे धीरे। ठीक है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, प्रातः, अतः, पुनः, अततः, शनै शनै। तो आपको समझ में आया बच्चों? आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने अनुस्वार, चंद्रबिंदु और अह की ध्वनि, अह की मात्रा, ये हमने पढ़ा। तो अनुस्वार कैसे यूज़ करते हैं और हम कैसे चंद्रबिंदु लिखते हैं, अह की मात्रा का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर्क लिखेंगे और तब तक आप ध्यान से ये तीनों मात्राओं को पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद बच्चों।